अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपके जहन में ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बैठे और आप इजीली बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आज हमारा जो टारगेट है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस ही जो हम मल्टीप्लाई जब हम करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो तब हम लोग ये परफॉर्म कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग यही बात सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है या किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाली कोई भी इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन करें। वहाँ पे जहाँ से आपकी 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है उसके आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है 1.4 फिगर है, 1.4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हम पहले रीड करते हैं। टू मैट्रिसेस A and B आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट A and B if the number of column of A is equal to the number of rows of B, ठीक है। इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब ये है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A का, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक आपके पास B का मैट्रिक्स है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब वो कहता है कि दो मैट्रिसेस आपके पास A and B है, ठीक है। अब आप लोग जब प्रोडक्ट लेंगे A B, वो कंफर्टेबल कब होगा मैट्रिक्स कि उनका प्रोडक्ट लिया जा सके, ठीक है। A B उनका प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये देखिए ना इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि कब ये कंफर्टेबल होंगे हमारे लिए कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करें। इसके लिए बुनियादी शर्त जो उसने दी है वो कहता है कि आपके जो है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A जो है, ठीक है, नंबर इसके जो ये A मैट्रिक्स है ना, इसके कहता है कॉलम्स, इधर मैं लिख देता हूँ कॉलम्स, ठीक है, और आपका जो B मैट्रिक्स है उसकी रोज, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है? A मैट्रिक्स के आपके कॉलम्स जबकि B मैट्रिक्स की आपकी रोज आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। जब ये इक्वल होंगी A मैट्रिक्स के कॉलम्स और B मैट्रिक्स की रोज, इनके जब ऑर्डर सेम आएंगे तब हम लोग ये जान जाएंगे कि भाई ये दो मैट्रिसेस जो हैं आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 5 1, ये मैट्रिक्स है हमारे पास A।
अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 0, ठीक है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है या नहीं? सो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ए मैट्रिक्स को देखेंगे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे। ये क्या आएगा 1 एंड 2, 2 ही कॉलम्स है एंड 2 ही रोज हैं। ये देखिए ये 1 रो, 1 को सेकंड रो, 2 रोज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देखिए 1 एंड सेकंड, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी इसका ऑर्डर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2, ठीक है। जबकि इसको देखिए आप लोग, आपका एक रो एंड दैट इज सेकंड रो, ठीक है। सो पहले हमारे पास क्या आएगी, रो लिखी जाएगी, दैट इज 2 आई। नेक्स्ट आपके पास कॉलम, ओनली 1 कॉलम, 1 कॉलम इसमें, सो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने देखना है इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ठीक है। इसके कॉलम्स 2 हैं, इसकी रोज 2 हैं। अगर इसके कॉलम्स 2 आए और इसकी रोज भी 2 आए सेकंड मैट्रिक्स की, तब ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, ठीक है। सो ये आप लोग, ये तो मैंने आपको ऑर्डर बताए इनके। ऑर्डर में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं और इस मैट्रिक्स की आपने रोज देखनी है सेकंड मैट्रिक्स की। अगर ये इक्वल हुए तो आपका मैट्रिक्स क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। सो इसमें देखें 2 कॉलम्स और इसमें 2 रोज, ठीक है। सो दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कंफर्टेबल फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसकी पहले मैट्रिक्स की, जैसे कि ए है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, उसकी कॉलम्स और बी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा, उसकी रोज आपस में जब ये इक्वल होंगी, जैसे इसमें है 2 और 2, सो तब आपके जब रो कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल आएंगी, सो मैट्रिक्स विल बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो इसकी हम लोग कुछ पार्ट्स करेंगे। एक्सरसाइज 1.4। सो आप लोग पेज नंबर अपना 20 ओपन करें। पेज नंबर 20 पे आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.4 मिलेगी। वहाँ पे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने लगे हैं, पेज नंबर 20 एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। सो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज दैट इज 1.4, ठीक है। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने हमारे पास ये जो गिवन है, हमें 5 मैट्रिसेस 2-2 करके दिए हुए हैं, इनको हमने देखने हैं कि क्या ये मैट्रिसेस। सो एक्सरसाइज 1.4 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी स्टेटमेंट है कि आपने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। सो हमारे पास पार्ट नंबर 1 इसका है, जो कि ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 -1 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 0 और 2। और नेक्स्ट आपके पास एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि है -2 और 3, ठीक है। ये आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं। सो हमने बताना है क्या ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, इस मैट्रिक्स की आपने क्या देखनी है, कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स इसके क्या हैं, 1 एंड दैट इज 2, 2 कॉलम्स आ गए इस मैट्रिक्स के, 2 हैं। और इसकी रोज क्या है, दैट इज 1 रो एंड दैट इज सेकंड रो, ठीक है। सो इसकी रोज कितनी है, 2 है। सो क्या नंबर ऑफ इसके कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है? जी हाँ, ये आपस में इक्वल है। सो इसका आप लोग क्या लिखेंगे, यस दे आर
कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यस दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट आपने इतना ही करना है कि आपने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के जो है कॉलम्स देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज देखनी है। अगर ये आपके इक्वल आते हैं तो फिर आपका ये मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे, ठीक है। आपने जस्ट एक कॉन्सेप्ट इधर ज़हन में रखना है, जैसे पीछे आपने आर सी का रखा था ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, आर और सी का, यहाँ पे उल्ट करते हैं, सी और आर का कॉन्सेप्ट आप लोग ज़हन में रखें कि फर्स्ट के आपने कॉलम्स और सेकंड की आपकी रोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो मैट्रिक्स क्या होंगे, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे, ठीक है। जस्ट आपने ये ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, आप लोग देखें सेकंड पार्ट इसका जो है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट, एक मैट्रिक्स है आपके पास, दैट इज 1 -1 1 0 1 -1 1 एंड 0, रोज आप देखें, और सेकंड मैट्रिक्स 2 -1 2 -1 1 एंड 3। इसमें आपने क्या देखने हैं, कॉलम्स, और इसमें आपने रोज, ठीक है। यही था ना हमारा बाय डेफिनेशन कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स, और इसमें रोज 1 एंड 2। सो यस दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, जस्ट आपने यही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है आप लोग देख लें, मैं आपको जस्ट वैसे बता रहा हूँ, अब करके नहीं दिखा रहा बल्कि आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, इसका आप लोग देखें। पार्ट नंबर 3 में क्या है, पार्ट नंबर 3 में है कि इनका हमने बताना है कि हमारे मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स जो है आपके पास है 2/1 का, ठीक है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2/2 का। सो क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है? फर्स्ट के कॉलम्स देखें 1, सेकंड की रोज क्या है 2। सो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो आपस में नंबर ऑफ कॉलम्स और पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगी तो ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं होंगे, ठीक है। अब देखें आप लोग, अब नेक्स्ट हमारे पास 4 है और 5 है, ठीक है। 4 और 5 है और 1 to 3 हमने कर लिया। 3 तो मैं यहाँ पे यार लिख के आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ। वीडियो को पॉज लगा के जरा मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर इसका 3। इसकी आप देखें कॉलम्स, ओनली 1 कॉलम और इसकी रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। इसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज, इसमें ओनली 1 कॉलम। सो इसके हम लोग क्या देखते हैं कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? ओनली 1 कॉलम। और इसकी हम लोग रोज देखते हैं, तो इसमें कितनी रोज हैं? 2। सो दे आर नॉट इक्वल, ये 1 है और ये 2 है। सो ये क्या होगा? कंफर्टेबल फॉर एडिशन नहीं है। नो, दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आगे आप देखें, ठीक है, दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जबकि इसमें देखिए आप, इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2 कॉलम्स, इसकी रोज 1 and 2, ठीक है,
इसकी रोज 2 हैं, सो दे आर इक्वल, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आप लोग जस्ट ये लिखेंगे आगे। पार्ट नंबर इसका 5 जो है वो आप लोग खुद करें और आप लोग इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की जब रोज इक्वल होंगी तो मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये हम लोगों ने क्वेश्चन 1 जो है वो अपना अटेम्प्ट कर लिया है, एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, सो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दो मैट्रिसेस आपको स्टेटमेंट में मौजूद होंगे और आपने बताना होगा कि क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है या नहीं, और मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। सॉरी, ये बार बार मेरे मुंह से जो है एडिशन निकल आता है मल्टीप्लिकेशन की जगह, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर जो है वो एडिशन के किए हैं। ठीक है, सो आप लोग ये जहन में रखें कि हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है। ए जो है हमें गिवन है, मैं छोटा सा साइड पे लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2। ठीक है, और जबकि बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स है 6 and 5, 6 5। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमें क्या है, गिवन है। ये दो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में मौजूद हैं, गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है। फाइंड है हमारे पास दो पार्ट्स इसके। पार्ट नंबर 1 क्या है, ए बी, ए और बी को हमने फाइंड आउट करना है। और पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, बी ए, बी एंड ए। आगे उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इफ पॉसिबल। आप लोग अपनी बुक्स जो है वो सामने रखें कि मैं लिखे इफ पॉसिबल। पहले हमने ए बी फाइंड आउट करना है, फिर बी ए फाइंड आउट करना है अगर ये पॉसिबल है तो। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए बी। ए बी का प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, ए बी इक्वल, पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। पहले ए है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज 3 0 -1 2। ठीक है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 6 और 5, 6 and 5। ठीक है, ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए, ए का पहले और बी का बाद में। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोग देख लें जरा। ठीक है, बहुत आसान है। इसकी आपने क्या लेनी है, रो, और यहाँ से आपने कॉलम। सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे कि क्या ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है भी या नहीं। ठीक है, सो पहले तो मैं इससे रिमूव कर दूं। ठीक है, ताकि आप लोग पहले ये देख लें कि क्या ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। ठीक है, 3 0 एंड दैट इज 6 and 5। सो आप लोग देखें इसमें कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के हम कॉलम देखते हैं, सो 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हो गए इसमें, और इसमें रोज 1 रो एंड सेकंड रो। ठीक है, इसके 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज हैं, सो ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल हैं। ठीक है, दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो अब हम लोग इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे कि हमने इस वाले मैट्रिक्स की जो है वो रो लेनी है। ठीक है, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, ये रो आ गई और ये आपके पास कॉलम आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, कोई आप में ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आसान है। 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 को 6 के, 3 into 6, 3 into 6। ठीक है, प्लस कर देंगे आप, इनके गिर्द ब्रैकेट लगाएं,
प्लस कर देंगे आप, क्या प्लस करेंगे, 0 इंटू 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई मुश्किल थी, ये ब्रैकेट्स यूज कर देंगे आप लोग, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 6, 0 इंटू 5, दरमियान में प्लस का साइन। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग ऐसे करेंगे, -1 इंटू 6, -1 इंटू 6, ठीक है, कर दिया। प्लस का निशान 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। कोई मुश्किल इसमें थी, जस्ट इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपने इस तरह करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। अभी हम लोग थोड़े से बड़े वाले मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो यहाँ पे भी बड़ा हो, यहाँ पे भी बड़ा है, लेकिन वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 6 क्या होता है, 18 मैंने लिख लिया। प्लस करना है, 0 को 5 से मैं 0 इंटू 5 टाइम्स क्या होगा, 0 ही होगा ना। और ये -1 इंटू 6 क्या होगा, दैट इज -6 होगा। प्लस करेंगे हम लोग 2 इंटू 5, 10, ठीक है। अब आप लोग देखें कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ये आ जाएगा आपके पास 18 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4। सो ये आपका जो है ए और बी का प्रोडक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास जो एक मैट्रिक्स हमारे पास आया है 18, 4 का 2/1 का मैट्रिक्स, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है ए और बी मैट्रिक्स का, ठीक है। सो यहाँ तक ये आप लोग इस क्वेश्चन को जो रखेंगे और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, आंसर है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस चीज़ को हम रिमूव करते हैं। ये आपका ए और बी का प्रोडक्ट जो है ना, ये आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब हमने क्या देखना है, ये आपका एक क्वेश्चन है जो हमने सोल्व कर लिया। अब हमने क्या देखना है, अब हम देखेंगे बी और ए का प्रोडक्ट, ठीक है। बी एंड ए का प्रोडक्ट इफ पॉसिबल भी साथ लिखा हुआ है, आपको इतना बड़ा उसने हिंट दिया हुआ है, इफ पॉसिबल साथ लिख दे, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं है इफ पॉसिबल लिखा है तो मतलब कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भी ये लिखा जा सकता है, ठीक है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, यही वाला हम लोग ले लेते हैं, बी ए, आगे उसने लिख दिया ब्रैकेट में इफ पॉसिबल, ठीक है। सो अब आप लोग देखें कि क्या बी, अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को, सो बी और ए है। सो पहले हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स लिखा जाएगा, बी का मैट्रिक्स। बी का मैट्रिक्स क्या है, 6 और 5, ठीक है। नेक्स्ट ए का मैट्रिक्स लिखा जाएगा, क्योंकि तरतीब हमने रखनी है, पहले बी है तो बी का मैट्रिक्स, बाद में ए है तो बाद में ए का मैट्रिक्स। 3, 0, -1, 2। सो अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। सो देखें इसकी कितने कॉलम्स, कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, इसके कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1। सो 1 कॉलम इसका, ठीक है। इसकी रोज कितनी है, 1 और 2 रोज इसकी। सो क्या ये इक्वल है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आप इस तरह से कर देंगे, नीचे लिख देंगे दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट आपने यही करना है, ठीक है। ये बाकी बातें मैंने जो है ये समझाने के लिए की कि 1 इधर लिख दिया, लेटर 2, ये आप लोग नहीं लिखेंगे। आप लोग जस्ट ये देखेंगे कि फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की रोज अगर बराबर नहीं है तो फिर दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए और उसमें देखा कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन और
ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं हैं। तो हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। ए और बी वाला जो पार्ट हमने इससे पहले किया था उसमें हमने मल्टीप्लाई भी दो मैट्रिसेस को किया और उनका आंसर भी फाइंड आउट किया, उनका एक अलग से मैट्रिक्स भी फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, बी और ए, और साथ उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था इफ़ पॉसिबल, ठीक है। सो हमने देखा कि ये तो मल्टीप्लिकेशन के काबिल ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की रोज़ आपस में बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं होंगे फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रोज़, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता। सो यहाँ तक आज हमने देखा अपने कॉन्सेप्ट को कि हमने किन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और किन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स देख लेते हैं। दो पार्ट्स के बाद बाकी आप लोग खुद करेंगे 3 पार्ट्स एज आ होमवर्क, ताकि आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब मैं आपके साथ 2 पार्ट शेयर करूँगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दी, ठीक है। 1.4 एक्सरसाइज है, पेज नंबर जी आपका 20 है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, बल्कि आपके साथ सेकंड वाला क्वेश्चन मैं शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट वाला भी इसी ऑर्डर्स में है, ऐसे ही ऑर्डर है उसके भी। मैं आपके साथ सेकंड वाला पार्ट शेयर करूँगा। फर्स्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, 5 and -4, 5 and -4। सो आप लोग देखेंगे कितने सिंपल से 2 मैट्रिसेस हमारे पास हैं, ठीक है। एक है हमारे पास मैट्रिक्स 1/2 का, ठीक है, एक है 2/1 का। अब हम लोग देखें इसके कॉलम्स इसमें कितने हैं, ओनली 2 कॉलम्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2, और इसमें हमारे पास रोज कितनी हैं, 2। सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम लोग इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे, आप लोगों ने इस स्टेप को दोबारा करना है। मैं यहाँ पे इसी के आगे कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 1 into 5, 1 into 5, सिंपल। 2 into -4, प्लस का निशान लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, 2 into -4 करके देखिए आप लोग साथ साथ, फिर आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ऐसे आप लोगों को टफ लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये मैंने इस तरीके से किया है, इसकी रो मैंने ली और इसका मैंने कॉलम लिया, ठीक है। अब 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। अब प्लस का निशान लगाया, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया -4 से। कोई मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। मैंने इतना काम किया और मेरा जो है वो मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन ओपन किया, 1 into 5 दैट इज 5, प्लस का निशान था, मैंने अभी इसको रिमूव नहीं किया, बल्कि लिख देता हूँ प्लस का निशान, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। 2 into -4, अब ये माइनस है यहाँ पे, तो 2 है और ये -4 है, तो यानी आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी -8। 2 4s are 8 और माइनस इसका साइन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे करना है। 5 आएगा, ये देखें प्लस माइनस दैट इज माइनस, और आगे आप लिखेंगे 8, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 - 8, तो हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, -3। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 खुद करेंगे, ठीक है। तो इसके बाकी पार्ट्स जो हैं आपके पास गिवन है बुक में,
पेज नंबर 20 पे 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये सारे आप लोग इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। यही वाला मेथड सब में लगेगा और आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।